Hello, good evening students. So let's start the chapter number 19, our constitution, हमारा संविधान. So हम इस चैप्टर में जो है इंडियन पॉलिटी के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे. इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान के बारे में. भारतीय संविधान क्या है, भारत की शासन व्यवस्था क्या है, भारत की संसद के बारे में, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था, ये सब कहाँ से संचालित होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में. भारत की प्रस्तावना, संविधान का गठन, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आपको जो कुछ अधिकार प्राप्त हैं, 21 हैं, 32 हैं, 14 हैं, ये अधिकारों के बारे में वो सारी चीज़ें अब हम इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग से. सो वो है संविधान का अर्थ. संविधान क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं. संविधान से अभिप्राय यानी कि अर्थ उन आधारभूत नियमों यानी कि बेसिक नियमों जो एक व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, बेसिक नियमों, आधारभूत नियमों व सिद्धांतों के समूह से है. यानी कि नियम और सिद्धांतों का ग्रुप समूह से है जिनके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है. यानी कि संविधान क्या है? संविधान वो चीज है जिसके द्वारा कुछ नियम कानून तय किए जाते हैं और किसी देश की शासन व्यवस्था या शासन चलाया जाता है. ठीक, बड़े साधारण से अर्थ में या साधारण सी भाषा में संविधान वो है जिसके द्वारा देश के शासन व्यवस्था को, वहाँ की जनता को एक नियम कानून का दायरा प्रदान किया जाता है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके. संविधान के ये नियम एवं सिद्धांत जहाँ एक ओर सरकार के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित करते हैं, यानी कि संविधान के ये जो नियम और सिद्धांत हैं जहाँ एक तरफ तो सरकार की संगठन, शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित करते हैं, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी निश्चित करते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं, यानी कि उन्हें अपना जीवन जीने के लिए क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं और देश के लिए उनके क्या कर्तव्य निर्धारित हैं, यानी कि देश के लिए उन्हें क्या करना है. ये सारी चीजें क्या होती हैं? निर्धारित होती हैं संविधान के अंतर्गत. संविधान में शासन व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश. संविधान में शासन व्यवस्था चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं नियमों का उल्लेख रहता है. ठीक है, दिशा निर्देश बताए जाते हैं और नियम बताए जाते हैं जिससे शासक इन नियमों की बर्बादी से बचे रहते हैं. ठीक है, शासक क्या होता है? उन नियमों की बर्बादी नहीं करते, अतः निरंकुश नहीं बन पाते, यानी कि उन पर भी किसी न किसी व्यक्ति का या किसी न किसी चीज का अंकुश बना रहता है, वो निरंकुश नहीं हो पाते. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे संविधान क्या है. संविधान एक ऐसा ग्रंथ है या एक ऐसी किताब है जिसके अंतर्गत सरकार को शासन चलाने के लिए और व्यक्ति यानी कि नागरिकों को अपने जीवन को जीने के लिए कुछ नियम कानून, कुछ सिद्धांत, कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य निर्धारित करके बताए गए हैं. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के गठन की भूमिका. संविधान का गठन कैसे होता है? संविधान के गठन की क्या भूमिका है? भारत में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी कि भारत में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसकी समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने, यानी कि कब? जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की, यानी कि भारत से संबंधित अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, यानी कि जिसके तहत भारत के संविधान का निर्माण किया जा सके, जिसमें उसके 3 मंत्री थे. ठीक है, किसके? ब्रिटिश संविधान के. 1946 में हुआ था ये. ठीक, 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत की आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई, क्योंकि 1945 में कैबिनेट मिशन आया था. कैबिनेट मिशन की पहली बातों को किसी ने नकार दिया, किसी ने रखा. उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपनी एक अलग संविधान सभा की डिमांड कर दी. तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स, क्लैशेस के बाद 1945 से चलते चलते 1947 में जाके संविधान सभा की घोषणा भारत की आज़ादी के बाद कर दी गई, जिसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया. यानी कि संविधान सभा का या संविधान निर्माण का कार्य कब से आरंभ हुआ? 9 दिसंबर 1947 से. संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के
की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, यानी कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भारत के राज्यों की सभाओं के, जो भारत के अन्य राज्य थे उन सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। यानी कि जो उनके जो राज्य थे, राज्यों के जो निर्वाचित सदस्य थे उनके द्वारा चुने गए। 296 स्थानों पर भी चुनाव भी कराया गया था, ठीक, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य भी थे, ठीक। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी कि कुल 114 दिन बहस चली थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भी 114 दिन ही बहस चली थी। ये तो पूरी ड्यूरेशन है, लेकिन कितने दिन बैठक हुई थी इसमें? 114 दिन में तैयार हुआ। इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए, यानी कि 12 बैठकें हुई, 12 अधिवेशन हुए तथा अंतिम दिन इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यानी कि जिस दिन संविधान जो है लास्ट हुआ था, ठीक है, 114 दिन बाद, 2 साल 11 माह 18 दिन बाद, उस पर अंतिम दिन कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए थे? 284 लोगों के। 1946 की योजना के अनुसार, ठीक है, 1946 में जब कैबिनेट मिशन जो आया था उसकी योजना के अनुसार प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना तय हुआ। यानी कि क्या तय हुआ कि यहाँ पर प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति निर्धारित किया जाएगा, एक सदस्य चुना जाएगा, जैसे आज भी चुना जाता है। आपके यहाँ जो विधानसभा मेंबर्स चुने जाते हैं, ठीक है, वो प्रत्येक 10 लाख पर एक चुने जाते हैं विधानसभा मेंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा मेंबर तो बहुत बड़ी संख्या में चुना जाता है, विधानसभा सदस्य 10 लाख पर एक चुना जाता है। जब भी हमारे यहाँ सांसद एक है और विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक जो हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार इसमें 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से, 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें से 296 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, ठीक। 93 देसी रियासतों के थे, जो उस वक्त देसी रियासतें थीं, तथा शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे, जहां पर कमिश्नर तैनात किए जाते थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ठीक। विभाजन के बाद सदस्य संख्या 324 रह गई, ठीक। ऐसा क्यों? शेष सदस्य क्या हुए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। शेष सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक। सदस्य संख्या ज्यादा थी, 292, 93 और 4 जोड़ लीजिएगा, 324 रह गए थे। लेकिन लास्ट में भाई 300 तो यही हो गए, 404 के लगभग आसपास हो गए, 401, 402 जो भी हैं, बाकी पाकिस्तान में यानी कि मुस्लिम लीग की तरफ चले गए, ठीक। तो अब जो है हम गठन की एक भूमिका समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान का गठन कैसे हुआ। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है, ठीक उसी प्रकार भारत का भी अपना एक अलग संविधान है, जिसे संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार किया गया 1946 के अंतर्गत। ये बात मैंने अभी आपको पीछे बताई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ये भी अभी मैंने आपको पीछे की तरफ बताया था पिछले डिस्कशन में। तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक। गठन कैसे हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। परंतु 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को इसका चुनाव करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तो उस वक्त टेम्परेरी बेस में बना लिया गया था, अस्थायी पे चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन 2 दिन में इसका चुनाव करा के 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, इसी से प्रस्तावना की तरफ हम बढ़ेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के तहत ही प्रस्तावना बनी है, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी, वही प्रस्तावना भी है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ही प्रस्तावना है, उसमें ही सारी चीजें बताई गई हैं कि भारत कैसा बनेगा, क्या बनेगा। यहाँ तक अगर किसी ने पढ़ लिया होगा अच्छे से तो उसको प्रस्तावना क्लियर हो गई होगी। मैं आपको बता दूंगा प्रस्तावना में क्या है आगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं भारतीय संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां, क्योंकि समितियां बनाया जाना जरूरी था,
क्योंकि हर चीज़ को जो है ज़रूरी नहीं है कि वही लोग कर सकें, कुछ क्षेत्रों के विशेषज्ञ बनाए गए जो उस पर अपने सुझाव दे सकें, तो समितियों को निर्धारित किया गया। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद सभा ने संविधान निर्माण में आने वाली समस्याओं के लिए, अगर किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो उसके लिए अनेक तरीके की समितियां बनाई। जैसे संघ संविधान समिति पहली, यानी कि संघ का संविधान बनाने के लिए पूरे संघ की जो है व्यवस्था को देखने के लिए एक समिति बनाई। प्रांतीय संविधान समिति, एक ऐसी समिति जो प्रांतों की खोज दे, यानी कि प्रांतों की हमें जानकारी दे कि प्रांतों के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। दूसरा, संघ शक्ति समिति, संघ की शक्ति कैसे हो सकती है। मूल अधिकारों, यानी क्या क्या मूल अधिकार दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श के लिए संबंधी, यानी कि इसमें अल्पसंख्यक आ सकते हैं और भी सारे वर्ग आ सकते हैं, उनसे सभी से संबंधित समिति। और एक प्रारूप समिति जिसका मुख्य रूप है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में भी आपको बताएंगे। प्रारूप समिति यानी कि जो उसका पूरा खाका तैयार करे, ये इंपॉर्टेंट समिति है, ये आपको आगे बता दी जाएगी, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, पहला पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी अय्यर, ठीक है, सीतारमैया, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है इसके बारे में। क्लियर। तो ये कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दे रहा हूँ। कुछ चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। M.N. राय एक सदस्य हैं जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग के बारे में मुद्दा उठाया था। M.N. राय, नाम लिख लीजिएगा, क्या नाम है, M.N. राय। M.N. राय एक सदस्य हैं जिन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की बात की थी, बहुत पहले। ठीक है, इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। इनका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, आगे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, M.N. राय के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि अब तक हम देख रहे थे भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, कुछ समितियों के बारे में, ये सारी चीजें अभी तक हमने देखी। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है। ठीक है, जनरली एक क्या होती है, प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा उसके मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव इसी को कहते हैं। मूल उद्देश्य यानी कि आप उसको बना क्यों रहे हैं। प्रस्तावना का मतलब होता है उसमें आपको वो सब चीजें देनी होती हैं कि आप जिस चीज को तैयार कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है, क्यों उसको बनाया जा रहा है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, तथा 42वें संवैधानिक संशोधन 1976, ध्यान रखिएगा इस संवैधानिक संशोधन को, संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ दिया गया। जिसके बाद प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है। प्रस्तावना क्या है आप सबको मिल गई होगी, आप सब पढ़ लेंगे इसको। इसमें लिखी है, हम भारत के लोग। इसी शब्द से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है। हम भारत के लोग, ये जो है टॉप और टैग लाइन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन भारतीय संविधान की। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि पूरे तरीके से मजबूत, प्रभुत्व संपन्न, संपन्नशाली, समाजवादी यानी कि समाज का, पंथ निरपेक्ष यानी कि सभी धर्म, लोकतांत्रिक जहाँ पर राजा का चुनाव जनता द्वारा हो, लोकतांत्रिक, गणराज्य यानी कि जहाँ पर जनता की चलती हो, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को यानी कि पूरी जनता को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि क्या है, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, कैसा भी धर्म हो, कुछ भी हो, पूजा पाठ करने की पूरी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा यानी कि उसे मान सम्मान, और अवसर की समता, अवसर की समानता जिसे हम कहते हैं, अवसर यानी कि उसको नौकरी रोजगार सब में अवसर मिलेगा कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी कि जो भी काम करे उसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता भी बनी रहे यानी कि भाईचारा, अखंडता भी बनी रहे, सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाई भतीजावाद, भाई बंधु बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर यानी कि मजबूत होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ईस्वी को एतद द्वारा, इसमें एक संवत और है, मैं संवत लिखा दूंगा आपको, द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इन तीनों वर्डों का अपने आप में बहुत महत्व है।
ध्यान रखिएगा, लूज में मत लीजिएगा और इन तीनों वर्डों को बदल भी मत दीजिएगा। इन तीनों वर्डों का भारतीय प्रस्तावना में अपना ही एक अलग अर्थ है। ठीक, तो ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, प्रेम्बल है, प्रस्तावना है। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं प्रस्तावना के उद्देश्य एवं इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं वो वर्ड जो हमने शुरू में बताए थे, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंड, ठीक है, और गणतंत्र, जो भी आपने जोड़े थे वो सारे। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना में भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य के रूप में अपनाया गया है, यानी कि ये एक लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना का उद्देश्य है। प्रस्तावना में भारत को एक गणतंत्रात्मक राज्य बनाया गया है, यानी गणतंत्र वाला, अर्थात राज्य का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा। ठीक है, जनता द्वारा ही होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आप उन लोगों को चुनते हैं जो राष्ट्रपति को चुनते हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द पंथ निरपेक्ष 1976 में जोड़ा गया था, ऊपर दिया है, जो यह बताता है कि भारत में सभी धर्मों के पालन की स्वतंत्रता है। ठीक, नेक्स्ट, प्रस्तावना में संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना तय हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना का लक्ष्य है कि सभी लोगों को ये सारी चीजें मिलें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, प्रस्तावना भारतीय संविधान का बुनियादी अंश है, यानी कि भारतीय संविधान की नींव है, बुनियाद है, इसी पर भारतीय संविधान टिका हुआ है, प्रस्तावना पर ही। ठीक, तो भारतीय संविधान का एक और पार्ट अभी हम यहाँ देख चुके हैं, ये विशेषताएं हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तथा कुंजी कहा है, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसको ठाकुरदास भार्गव ने जो है क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है और कुंजी कहा है, यानी चाबी, इसी के द्वारा चलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुछ निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन हम अगली वीडियो में करेंगे। ये 4 पॉइंट्स आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, यानी कि जो उसके आदर्श हैं, एवं सिद्धांतों को इंगित करती है, यानी कि उनको दर्शाती है। इंगित करना मतलब दर्शाना होता है। आदर्शों व सिद्धांतों को इंगित करती है कि क्या उसके आदर्श हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं, किसके, संविधान के। ठीक, प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शक है कि संविधान को कैसे चलाना है। ये क्या है, प्रस्तावना, संविधान कैसा हो, देश कैसे चले। संविधान की व्याख्या में सहायक है, प्रस्तावना ही संविधान की व्याख्या कर सकती है। ठीक, क्योंकि उसी में सब कुछ सार है। और नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, उसकी कुंजी या निचोड़ भी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या प्रस्तावना है, क्या संविधान है, संविधान का गठन कैसे हुआ 1946 के ब्रिटिश अधिवेशन कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, और 1945 की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है एक सभा 1947 में जो है इसको पहली बार गठन किया गया। 1947 में जो है देश आज़ादी के बाद हो जाने के बाद संविधान सभा की पहली घोषणा हुई और दिसंबर में जो है इसका पहला अधिवेशन शुरू किया गया। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। 9 दिसंबर 1947 को ये आरंभ हुआ था। ठीक, जिसमें 3 मंत्री शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। 1946 की योजना के अनुसार 10 लाख पर एक व्यक्ति, लास्ट में 324 सदस्य रह गए थे। पहले कितने थे, 292 सदस्य, जिसमें 93 देशी रियासतों के 4 चीफ कमिश्नरी थे। ये सारी चीज़ें जो है इसमें क्लियरली आपको बता दी गई हैं। 9 दिसंबर 1946 को जो है इसका पहला अधिवेशन गठित हुआ। 11 दिसंबर को जो है आपके एक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां बता दी गई, संघ की, प्रांत की, ठीक है, संघ शक्ति की, मूल अधिकारों की, प्रारूप समिति। भारतीय प्रस्तावना क्या है ये भी आपको बता दी गई, कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या क्या जोड़ा गया। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बड़े क्लियरली आपको लिखा दी गई हैं, बता दी गई हैं, जिससे आपको पढ़ के एक इमेज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी प्रियम्बल की आपकी नज़रों में क्लियर हो जाएगी। इसका जो एडवांस पार्ट है, इसके बारे में जो आगे की डेफिनेशंस हैं वो आपको मैं आगे क्लियर कराऊंगा। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी, आप समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। या आपके आगे आने वाले टेस्टों में, एग्जाम्स में आप लोगों के लिए जो है हेल्पफुल भी होंगी। सो प्लीज़ पढ़ें। जो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो चीज़ें इधर उधर से छांट के मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ उनका फ़ायदा लें, उसके पढ़ें। ठीक, घर पर रहें। थैंक यू सो मच।